कि बाइबल अध्ययन के लिए हम उत्पत्ति उत्पत्ति जेनेसिस और उसका 2 अध्याय, सेकंड चैप्टर, और उसका 7 से लेकर 17 तक। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 7 से 17। या तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया है। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर, जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। ये वही है जो खूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है। ये वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये हम प्रार्थना करेंगे, कोई सहायता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित उद्धार करता प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य समय के लिए जो प्रोजेक्ट आपने हमें दिया है। प्रोजेक्ट आपकी जवानी सुनने के लिए, आपका वचन सुनने के लिए हमें इकट्ठा किया। हम धन्यवाद देते हैं। मुझे भी याद कीजिए, आपका वचन बोलने के लिए आपका अनुग्रह दीजिए और सहायता करें। यिर्मयाह 1:9 के अनुसार, निर्गमन 4:12 के अनुसार, भजन संहिता उसका 81:10 के अनुसार, प्रभु जी आप ही बातें करें प्रभु जी, और सहायता करें प्रभु जी। और जो वचन लाभदायक और जो वचन प्रभु जी जो जरूरी है, आप हमें देकर चलाइए। अपनी अगुवाई चाहते हैं, आपके बिना कुछ पा नहीं सकते, इसलिए आप पर ही निर्भर होते हुए प्रभु जी जो जुड़े सबको प्रभु जी आप सहायता करें। सबकी जरूरत, आत्मिक जरूरत आप पूरा करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और जो तकनीकी समस्या कोई भी ना हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप आपकी अगुवाई चाहते हुए, हम आपकी की ओर देखते हुए, ताकते हुए, प्रार्थना विनंती यीशु मसीह के उच्चारण नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो सो हम कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, 2 हफ्तों से हम ये उत्पत्ति के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं। जो पहला हफ्ता देखा था कि मनुष्य, आ, जो मनुष्य ने, जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, जो रिश्ता में बनाया था, जो आत्मिक और जो मानसिक और जो सामाजिक और जो सृष्टि के साथ जो संबंध था, जो टूट जाने पर भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें फिर से उस चारों को जोड़ दिया है ना। तो उसको हमने देखा था। और पिछले हफ्ते हमने जो 7 डिस्पेंसेशन, जो 7 काल है, हम देखा था, जहाँ पर कि कैसे मनुष्य का पतन होते हैं, परंतु परमेश्वर ने और एक मौका देते आया। और देखा कि मनुष्य तो अटरली फेल्ड,
वो जो उसको अपने आप से वो कभी भी अच्छा नहीं बन सकता है ना। इसलिए परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा हमें बचाया। और ये अनुग्रह क्या कहता है कि धर्मशास्त्र कहता है कि तुम ये करो और तुम जियो, परंतु अनुग्रह क्या कहता है, मैंने किया है अभी तुम जियो करके ना, सिर्फ विश्वास के साथ। तो हम क्या करना है, हम इस अनुग्रह में हमें चल सकते हैं ना। तो हम अनुग्रह के समय में, और जो चौथा है प्रभु यीशु मसीह का जो स्वयं इस धरती पर राज्य है, वो जब वो आए, ये अनुग्रह का कब होगा, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएगा, तो ये अनुग्रह का समय खत्म होगा। तो ये अनुग्रह का समय बोलते हैं। और इसको और भी कहते हैं चर्च पीरियड। इट्स अ चर्च पीरियड भी कहते हैं अनुग्रह का समय, है ना। तो हमने वो पिछले हफ्ते देखा था। आज हम इस दूसरे अध्याय में हम और कुछ देखेंगे, दूसरे अध्याय। सो यहाँ दूसरे अध्याय में हम अपने आप पढ़ने से, यहाँ पर एक बगीचा है, गार्डन, वाटिका हम कहते हैं, वाटिका, है ना। सो इस वाटिका को हम देखें परमेश्वर ने लगाया, और इसमें कौन कौन होना है, क्या क्या इसमें उगते हैं, और किस लिए मनुष्य को रखा, और इसके बारे में हम देख सकते हैं, क्या क्या है इससे हम देख सकते हैं। तो ये जो अच्छा दृश्य किसका है, ये जो वाटिका है, कलीसिया का सादृश्य, कलीसिया को दिखाती है ना। जैसे कि हम पढ़ेंगे दूसरे कोरिन्थिया, उसका आप पढ़ना, पहले कोरिन्थिया उसका तीसरा अध्याय और उसका 9 वचन। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, सही कर्मी है, तुम परमेश्वर की खेती और खेती, परमेश्वर की रचना हो। रचना, खेती करके ना, गार्डन हम बोल सकते हैं ना, हस्बेंड्री, या गार्डन, बगीचा हम कह सकते हैं ना। यहाँ पर इस कोरिन्थ को याद दिला रहा है कि कि विश्वासियों को कि तुम परमेश्वर के वाटिका, परमेश्वर का गार्डन करके याद दिला रहा है। इस कोरिन्थ के में बहुत सारी समस्या थी, और उनको याद दिला रहा है कि तुम याद रखना है कि जो कलिसिया है, या हम अकेले एज ए कलिसिया, हम परमेश्वर की वाटिका, परमेश्वर का बगीचा है ना। यहाँ पर वही याद दिला रहा है। तो हम क्या करेंगे अब, जो कलिसिया और वो एदन की वाटिका को हम कंपेयर करेंगे, हम एक दूसरे को हम तुलना करेंगे, और हम समझेंगे कि पर इस कलिसिया क्या है, कलीसिया क्या है कर हम कैसे समझेंगे। हम जो अद एदेन की वाटिका से हम उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। सो वील कंपेयर द चर्च with the Garden of Eden, and we will see. So what is we can learn many things about the church. So uh, देखिए उत्पत्ति में हम तीन, यहाँ पर इस दूसरे अध्याय में हम तीन चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। क्या दूसरे अध्याय में, एक तो वाटिका है, दूसरा एक नदी है ना, और एक पेड़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। थ्री थिंग्स, गार्डन, ट्री एंड रिवर, यहाँ पर देख सकते हैं ना। या इस उत्पत्ति दूसरा अध्याय में जब पढ़ा था, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी तीन थे। एक गार्डन था, वाटिका, और एक नदी थी, और एक पेड़, उसके जीवन में भी एक पेड़ था। देखिए ये जो 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 वाटिका थी, जो गार्डन था, है ना, वो कौन सा गार्डन था प्रभु यीशु मसीह ने फेस किया, वो था गेत्सेमनी का जो है ना, जहाँ पर वो प्रार्थना किया, और उसका जो पसीना खून में बदल गया ना। देखिए इस आदम और इस आदम और इस आदम की वाटे में वो, जब वो उनका हारा हुआ जीवन देख सकते हैं ना, दे फेल दे लाइफ, बट प्रभु यीशु मसीह वो जयवंत हुआ हाँ? देखिए उस गार्डन में उसके आदम के जीवन में तीन थे, गार्डन, रिवर, नदी, और एक पेड़। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी ये तीन चीजें हम देख सकते हैं। एक तो गार्डन, कौन सा गार्डन था, गेत्सेमनी का वो गार्डन था, वाटिका, है ना, जहाँ पर उसने और प्रार्थना की बहुत, क्योंकि वो क्रूस के पास जाने वाला था, क्रूस का ना। और हम देखते हैं कि वो पेड़, हम देखते हैं पेड़ कौन सा था, वचन कहता है श्रापित है जो उस पेड़ पर टंगाया गया है ना। प्रभु यीशु मसीह वो क्या हुआ, श्रापित बना, उस पेड़ पे चल गया वो, हाँ, क्रूस का
वो पेड़ था ना वहां पर चढ़ के। और एक प्रवेश मसीह के जीवन में नदी थी। कौन सी नदी? योरदान की नदी थी, है ना। जो प्रवेश मसीह योरदान की नदी में उसने बपतिस्मा लिया, है ना। नामान कहता है, जब प्रभु के दास कहते हैं तुम उस योरदान में डुबकी लगाओ, तो ये तो गंदा पानी है ना, मड़ी है। मेरे मेरे इसमें तो बहुत सुंदर, बहुत स्वच्छ पानी है ना। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस संतर में आकर, है ना, इस योरदान योरदान नदी में, है ना, बपतिस्मा लिया, है ना। मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आदम यहाँ पर फेल हो गया था, यहाँ पर देखिए प्रवेश मसीह इस पर जय पाया ना, जय पाकर तो तीन चीजें हम देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में भी हम यहाँ पर हम तीन चीजें देख सकते हैं। एक तो वाटिका, गार्डन, वहां पर एक नदी है और पेड़ भी हम वहां पर देख सकते हैं ना। जो जो प्रवेश में विश्वास किए है ना, जय जीवन पाते हैं, उसको उद्धार पाए, वही इधर उनको ये तीन चीजों का वहां पर लाभ उठा सकते, वहां पर जा सकते, उसका अनुभव कर सकते स्वर्ग में, है ना। उस आनंदकालिक जीवन में वो नदी और वो पेड़, है ना, और हम वो वाटिका में हम यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर सुंदर ऐसा इस वचन में हम देख सकते हैं कि एक वाटिका है ना, गार्डन, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो पहली बात हम तुलना करेंगे, देखिए हम क्या कर रहे हैं अभी तुलना, कलीसिया का, तो जो इस गार्डन का, इस वाटिका का तुलना कलीसिया से हम करने वाले हैं। देखिए, जो पहला हम चीज यहाँ पे देख सकते हैं, द प्लांटिंग ऑफ द गार्डन, है ना। जो वाटिका को लगाने वाला कौन है? यहाँ पर पढ़िए, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय का उसका 8 पद। उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 8। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर हाँ। में एक वाटिका लगाई, हम्म। आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। हाँ, चलो रख दिया। तो ये जो वाटिका है, वो किसने लगाई थी? परमेश्वर ने लगाई थी। मनुष्य किसने लगाई थी? सो इस वाटिका को किसने लगाया? परमेश्वर लगाया। सो हम देखते कि एंड गॉड प्लांटेड अ गार्डन ईस्ट द गार्डन, परमेश्वर ने लगाया, है ना। जो कलीसिया को परमेश्वर ने, उसने कहा आई बिल्ड माई चर्च, आई बिल्ड माई चर्च करके कहा। जो कलीसिया को रचने वाला और उसको बनाने वाला, है ना, और उसको, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना, इज द बिल्डर ऑफ द चर्च, है ना। और देखिए, पौलुस भी कहता है आई प्लांटेड, है ना, आई प्लांटेड, मैंने उसको रोपा है करके कहता है ना। अपोलोस अपोलोस ने पानी डाला है, परमेश्वर ने उनको दिया ना। परमेश्वर मनुष्य को इस्तेमाल करता है अपनी, जो उसके काम के लिए, है ना। और इसको इस्तेमाल कर प्रभु के दासों को, जो जो सेवा कर रहे हैं ना, उस समाचार बोल रहे, परमेश्वर इनको इस्तेमाल करता है कि उस कलीसिया को स्थापना करने के लिए, बनाने के लिए ना। आई द लॉर्ड प्लांटेड द गार्डन, है ना, द प्लांटिंग ऑफ द गार्डन। सो यहाँ पर देखिए, कलीसिया हम जब जा रहे हैं, जो हम, तो परमेश्वर ने उसको, उसने बनाया है, उसने रोपा है ना। और वो ही बिल्डर, चर्च का जो बिल्डर है वही है ना। तो इसलिए हम उस दृष्टांत से हम परमेश्वर को जाने, कोई व्यक्ति को इस्तेमाल किया, परंतु उसको रचने वाला, उसको प्लांट करने वाला, उसको बनाने वाला परमेश्वर है ना। एंड द लॉर्ड प्लांटेड अ गार्डन इन द, परमेश्वर ने उसको लगाया है हाँ? जो पहली चीजें हम वहाँ पर देख सकते हैं, लॉर्ड प्लांटेड ना। सो जब परमेश्वर ने ये बना रहे हैं, तो हम क्या देख सकते हैं कि इसका रेवरेंस, हम ना, प्रभु के घर में आना, प्रभु के समय देना, उसको ऑनर करना, तो हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि ये कोई मनुष्य का नहीं है, ये परमेश्वर ने, ये परमेश्वर खुद ही बनाया ना। ये पहली चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। और हम देख इस इसके, इस जो वाटिका थी, इसके फेंस है ना, इट्स फेंस्ड, एक खास जगह है। इसको उसको हम दीवार कह सकते हैं, फेंसिंग का कह सकते हैं ना। देखिए, जब आदम हवा ने जब पाप किया, तो हम क्या देखते हैं कि उसको वहां से निकाल दिया, ड्रॉ देम अवे। और उसको वहाँ पर दूसरी तरह के चेरुबिम से उसको बचाने के लिए वो तलवार रखी है ना। मतलब एक जगह है ना। तो वहां पर हम क्या देख सकते हैं, एक गेट, दरवाजा देख सकते हैं, और ऊपर एक दीवार भी देख सकते हैं ना।
क्योंकि एक खास जगह है कि परमेश्वर उनको बाहर निकाल दिया, मतलब बाहर निकाल दिया, मतलब वो एक खास जगह थी, स्पेसिफिक प्लेस, सर्टेन प्लेस वो पता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कलेसिया भी, सो इस कलेसिया में भी हम देख सकते हैं ये गेट्स क्या दिखाती है, एडमिनिस्ट्रेशन है ना, और जो वॉल्स सेपरेशन दिखाती है, अथॉरिटी सेपरेशन, ये मतलब दिखा चर्च में भी यही होता है ना। सो हम जो कलीसिया में हम अधीन रहना है, हमारे जो बड़े हैं, उनके अधीन रहना है ना, सो उनके अथॉरिटी के अंदर हमें रहना है ना। और जो वॉल्स है, वो जो दीवार के अंदर हमें रहना है, उस अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमें रहना है ना। तो ये जो खास जगह है, इट्स प्लेस, सो हम जिस आधुनिक घाटी में हम सीख सकते हैं, सो वहाँ पर सेपरेटेड लाइफ है ना। परमेश्वर ने उनको हमें संसार से निकाल कर कलश में हमें लाया है ना, वहां से निकाल कर कलश में हमें क्या करा, उसने हमें लाया है ना। तो इसमें इसने उसने रोपा है, इज ऑन प्लांटिंग द चर्च। और क्या कहते हैं और उनको क्या कहते हैं, जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, उनको बाहर किया। सो एक सर्टन प्लेस है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी कलीसिया यानी तो एक डिसिप्लिन, अथॉरिटी, एक अथॉरिटी के अंदर है, एक फेंस, मतलब एक ऐसी जगह वहां पर जो संसार से अलग है ना, संसार से अलग है ना। समझो वहां पर फेंस नहीं है, गेट नहीं, तो क्या है, कोई भी आ सकता, कोई भी जा सकता, इनडिसिप्लिन आप देख सकते हैं ना। वहां पर अथॉरिटी नहीं है कोई, है ना, कोई पर कुछ भी नहीं है ना। तो चर्च में परमिशन बड़े रखे, प्रभु के दास रखे, है ना, वो क्या कहो, और जो आत्मिक बड़े उन रखे, अथॉरिटी, वो जो डिसिप्लिन है ना, जो फेंसिंग हम देख सकते हैं। अब अगर नहीं है तो सातान इजिली काम कर सकते हैं ना। तो हम इसके अधीन हमें रहना है, तब हमारी सुरक्षा है, तब हमारी बढ़ोतरी है, हम यहाँ पे देख सकते हैं ना। जो सातान ने आकर योग से कहा, तूने तेरे उसके चारों ओर तूने उसको फेंस लगाया है, हेज लगाया है ना, उसको निकालो, मैं पशु है ना। फेंसिंग प्रोटेक्ट करते हैं हमें, वैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए कल से हमें जब आते हैं तो परमेश्वर हमें वो प्रोटेक्शन रहता है ना। तो वो रहते गाइडेंस हम यहाँ पे वही देख सकते हैं। तो पहली बात हम यहाँ पर देख सकते हैं, द प्लांटिंग ऑफ द गार्डन, परमेश्वर के जो वचन यहाँ पर क्या है, परमेश्वर ने उसको लगाया, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। सो ये पहली चीजें हम देख सकते हैं, है ना। दूसरी चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, द पोजिशन ऑफ द गार्डन। पहला हम देखा द प्लांटिंग ऑफ द गार्डन, परमेश्वर ने लगाया, है ना, किसने लगाया, परमेश्वर ने। कलीसिया किसको बना रहा है, परमेश्वर ने उसको रोपा है, परमेश्वर ने उसको, वही उसको बनाने वाला, आई बिल्ड माई चर्च, है ना। पर मैं ऐसे नहीं कहा आई बिल्ड द चर्च, ऐसे नहीं कहा, आई बिल्ड माई चर्च, है ना। वो उसकी कलीसिया है, उसका कलीसिया है। जो भी कलीसिया हम देख सकते हैं, स्थानिक कलीसिया है ना, परमेश्वर ने उसको अपनी योजना के अनुसार उसको रखा है वहां पर, उसको बना रहा है वहां पर, है ना। वो उसकी कलीसिया है, उसने लव देकर किया ना, मान दाम देकर उसको उसको कलीसिया उसको बना रहा है ना। सो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहला प्लांटिंग ऑफ द चर्च। दूसरा हम देखते हैं कि द पोजिशन ऑफ द चर्च, पोजिशन ऑफ द गार्डन, पोजिशन ऑफ द गार्डन देखिए कहाँ पे लगा, 8 वचन, दूसरा अध्याय 8 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वह एक पूर्व की ओर है ना, कहाँ पर लगा, पूर्व की पूर्व ओर। की ओर, इट्स ईस्ट है ना, इट्स गार्ड ईस्टवर्ड इन द गार्डन है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ द गार्डन कहाँ पर है, पोजीशन ईस्टवर्ड है ना। जो ईस्टवर्ड का मतलब जहाँ पर इट्स अ प्लेस ऑफ ना, जो सूरज का ना, या है ना, कह सकते हैं प्लेस ऑफ नो लाइट, लाइफ एंड ट्रांसपेरेंसी, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का जीवन, और एक खुलापन, खुलापन, ट्रांसपेरेंसी हम देख सकते हैं। जो ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड का मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ही जो कलेसिया है, परमेश्वर ने ऐसे लगाए जहां पर हम आते ही परमेश्वर का जीवन को पाते, परमेश्वर की ज्योति को पाते, और सारा जो हमारा चीज है, हमारी जो अंदरी जीवन ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना। परमेश्वर के सम्मुख आते ही कलसी में परमेश्वर हमें
अपनी जीवन को दिखाता है। वचन के द्वारा हमारी कमी घटी को दिखाता है, हमारे पाप दिखाता है, दर्शाता है। और और जब हम कबूल करते हैं, वो हमें उसके लिए शुद्ध कर कर पवित्र करता है ना। सो इट्स ईस्टवर्ड प्लेस। ईस्टवर्ड का मतलब जहाँ पर रोशनी आती है ना, ईस्ट का मतलब सूरज उगता है, रोशनी है ना। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह इज सन, है ना। SON, सन, है ना। जैसे सूरज की जरूरत है जीवन के लिए, उजाले के लिए, है ना। वो सूरज क्या दिखाते हैं, ज्योति भी देती है ना, ट्रांसपेरेंसी हम देख सकते हैं। वैसे ही इस जो कलिसिया हमारा, परमेश्वर ने क्या किया उसको, हाँ, ऐसा जगह पे रखा, ऐसा प्लेस है वो जहाँ पर परमेश्वर अपने, उसकी ज्योति, उसका जीवन को अनुभव हम कर सकते हैं। और जो वचन के द्वारा, है ना, तो क्या करता है, और वो हमें हमारे जीवन को प्रकट करता है ना। तो इस पोजिशन ऑफ द गार्डन यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्लांट ईस्टवर्ड हम देख सकते हैं। और हम देख सकते हैं ये, ये एक बहुत ऊंची जगह पर ईस्टवर्ड, यानी और एक ये जो गार्डन है ऊंचाई पर है ना। कैसे समझ सकते हैं, देखिए 10 वचन, 10 वचन देखिए। 2000 का, 2 का 10। उस वाटिका को सींचने के हम्म। लिए हम्म। नदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। बढ़ गए, हमें देख सकते हैं। देखिए एदेन से वो नदी निकली है, और वो 4 धारा में बढ़ गई, मतलब पानी भी हमेशा ऊपर से नीचे बहती है ना। सो एदेन से वो वाटिका, वो नदी निकली है, और 4 मतलब ऊपर से नीचे बह रहा है ना। तो ये जो जो वाटिका है वो ऊंचे स्थान पर है ना। तो पहले से भी ये जो परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पे उसने रखा है ना, ऊंचे स्थान पर है। जब हमारा जीवन देखते हैं कि हम एक दिन, वो जो यशायाह उसका 40, उसका 1 और 2 के अनुसार हम उस गड्ढे में पड़े थे, उस दलदल में हम थे, है ना, उस खाई में थे। परंतु तीसरे वचन में क्या, उसने हमें उठाया, है ना, उठाया। देखिए पढ़ना यशायाह उसका 40, उसका 1 और 2। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 40 वर्स 1 and 2। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, हम्म। को शांति दो, शांति, यरूशलेम में शांति की बातें हाँ। कहो। हाँ। और क्षमा करे, क्षमा करे। हाँ। भजन संहिता 40, सॉरी, भजन संहिता 40, उसका 1 और 2। मैं धीरज से यहोवा को की बाट जोता रहा, हाँ। और और उसने मुझे सत्यानाशी गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा, हाँ। स्थान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। दृढ़ किया है ना, देखिए क्या। तो हम उस दलदल के ऊपर में ऊंचा उठाया हमें, है ना। कितना ऊंचा उठाया, इसका हम इतना बयान नहीं कर सकते, इतना ऊंचा उठाया कि वचन कहता है एफएससी 2 के अनुसार हम उस स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन, उसके साथ बैठने के लिए भविष्य ने उठा ना, रेज अप इन हेवनली प्लेसेस टू सिट विथ क्राइस्ट, है ना। हम देख इतना ऊंचा उठाया कि उस स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया, है ना। बिठाने वाला नहीं है, बिठाएगा नहीं, बिठाया है ऑलरेडी, है ना। इतना इस दलदल से हमें उठाया, ऊंचे स्थानों पे लाया, है ना। है ना, जो आदम गिर गया था, फिर हमें प्रवेश मसीह के उठाकर सिर्फ आदम जो जिस स्थान पर गिरा था वहां पर नहीं रखा, परंतु अब इतना उठाया, अपने पास से रखा उसने, इस इसके हाथों में, योहन्ना 10:27-28 का, उसके हाथों में रखा, और कोई इसको छीन ना ले, और उसके हृदय के पास रखा, और ऊंचे स्थानों पर रखा। कितना ऊंचा उठाया ना परमेश्वर ने। तो इस स्थान से हमें नहीं आना, है ना। तो ये जो आदम की वाटिका है ऊंचे स्थान पर है, कली से कैसे परमेश्वर ने ऊंचे स्थानों पर उसने लाया है, मतलब संसार के लिए उसने हमें अलग किया है। संसार नीचे है, हम ऊपर है ना। यरूशलेम भी हम देखते हैं कि ऊपर है ना। इसलिए जो इजरायली प्रजा, जो
भजन संहिता 120 से उसका जब वो सॉन्ग्स ऑफ डिग्री बोलते, सॉन्ग्स ऑफ डिग्री, वो ऊपर चढ़ते चढ़ते यरूशलेम से चढ़ते चढ़ते वो जा गीत गा रहे, सियोन के गीत, है ना, सॉन्ग्स ऑफ डिग्री, वो गाते हुए वो सियोन की तरफ जा रहे हैं ना, ऊपर जा रहे हैं ना। एक आदमी यरूशलेम से यरीको आया, नीचे आया। द सर्टेन मैन केम डाउन फ्रॉम जेरूशलेम, फ्रॉम जेरूशलेम केम डाउन टू जेरिको, नीचे नीचे उतर के आया ना। जब उसके चोरों ने पकड़कर उसको मारा, अधमरा किया करके हम देख सकते हैं ना, यरूशलेम से नीचे। सो परमेश्वर यरूशलेम ऊंचे स्थान पर है ना, ये एदेन ऊंचे स्थान पर इज इन हाई प्लेस, पहले से भी ऊंचे प्लास पे परमेश्वर ने आत्मिक रूप से उठाया है ना, संसार के पापों से, संसार के ये जो सारे पापों से, गंदे इस इस चीजों से, पापों से परमेश्वर ने हमें उठाकर पवित्र स्थान में, ऊंचे स्थान में लाया। हमें नहीं गिरना है, वी शुड नॉट कम डाउन, है ना। प्रवेश में से अपने चेलों के साथ भी हम देखते हैं कि ऊपरी अटारी में उसको उसको लाया है ना, ऊपरी अटारी है ना। सो ऊपरी जगह पर उनको लाकर उस मेज को वो तोड़ा है ना, पहला और आखिरी बार उनके साथ तोड़ा है ना। और ऊंचे स्थानों पर, तो हमारा जो आत्मिक जीवन है, जो ऊंचे स्थान पर, नीचे नहीं आना है ना। संसार हमें खींचेगा, है ना, आकर्षण करेगा, परंतु हम ऊपर ऊपर हमें जाना है ना। तो ये हम देखते हैं कि द पोजिशन ऑफ द गार्डन का ईस्टवर्ड, वहाँ पूर्व में, और वो कहते हैं ऊंची जगह पर हम देख सकते हैं ना। और इसका हम अम, तीसरी बात देखते हैं, द पर्सन ऑफ द गार्डन, जो व्यक्ति है उस वाटिका में, उसके बारे में देखते हैं ना। 8 वचन पढ़ना, और यह 8 वचन। परमेश्वर की हाँ। ओर अदन में एक वाटिका लगाई, हम्म। अदन को इसे उसने चाहता रख दिया। आदम को रख दिया ना। और किसको रखा? उस वाटिका में आदम को रखा। कौन है ये आदम? हम देखते कि 7 वचन में। तब यह परमेश्वर ने आदम को भूमि में मिट्टी से रचा हम्म। और जीवन को श्वास फूंका दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। हाँ, देखिए, मिट्टी से बनाया, अपना श्वास होकर और जीवित प्राण बनाया, जिसमें श्वास है ना, जिसमें परमेश्वर का श्वास है, उसी को लिया और उसने उस वाटिका में उसको रखा, जिसमें जीवन है, प्राण इसके अंदर रखा है ना। इस कलीसिया में कौन है? इस कलीसिया में कौन है? जिसके पास प्रवेश मसीह का नया जीवन है, परमेश्वर का नया जीवन है, प्रवेश मसीह का नया जीवन पाए, वही कलीसिया का भाग में उनका है ना। वही उसमें उसके भाग है ना। भले आप उसका आप उद्धार नहीं आ रहे, वो उद्धार नहीं है, आप आ रहे कलीसिया में ना, नहीं, परंतु देखिए, आप आ रहे है ना, मम्मी पापा लेके आ रहे, या आप आ रहे ऐसे ही आ रहे है ना, कुछ जाना है चर्च में, उस उसमें आप उस कलीसिया का भाग नहीं हो सकते, है ना। सिर्फ आने से नहीं हो सकता है ना। कुछ गीत गाने से, कुछ दान धर्म, कुछ भेंट लाने से, है ना, हम उसके भाग नहीं बन जाते। कब बन जाते? जब आप प्रवेश मसीह का जीवन आप पाते हो, है ना? प्रवेश मसीह का जीवन पाते हैं ना, जैसे कि मैंने गवाही बताई, तो मैं तो सच में मैं ना आ रहा हूँ, बीच में जो बताया था आपको, मैं सच में चर्च में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, सबका काम, सब काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, परमेश्वर को के बारे में जानता हूँ। परमेश्वर कौन है नहीं जानता हूँ, बारे में जानता हूँ, है ना। मुझे मालूम है प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो देखिए प्राइम मिनिस्टर, उसके बारे में जानता हूँ, कौन है ना, क्या कर रहे हैं, सब कुछ पता है, परंतु वो कौन है पर्सनली मैं नहीं जानता हूँ, है ना। देखिए, सो बहुत सी बार सो हम मैं भी ऐसे ही आ रहा था ना, चर्च में ऐसे ही आ रहा था, काम कर रहा था, परंतु मुझे पर्सनली नहीं मालूम था मुझे। पर यीशु मसीह के बारे में मालूम था, किस संसार में उद्धार दिया है, पापों के लिए मारे गए, गाड़े के जीव के बारे में मालूम था, पर उन तो कौन नहीं मुझे मालूम था ना। तो तो, तो एक दिन मैंने मेरे उसके हृदय उसको मेरे प्रवेश मसीह को हृदय में स्वीकार। कैसे? मैंने घुटने पर आकर, वो जी, मुझे क्षमा कर, मेरे पापों से क्षमा कर, मैंने आपके विरुद्ध पाप किए, आप मेरे हृदय को शुद्ध कर। और मेरे हृदय में कर मैंने जब प्रार्थना की, उस डे था, और वही आज का डेट है, 20 सितंबर
आज 20 सितंबर, ये 2000 साल में, आज ही इसी दिन 2000 साल पहले रात को 11:30 बजे मैं सो रहा था, और मुझे एक छोटी सी वाणी आई, जोशिया तुम उठो प्रार्थना करो, उठो प्रार्थना करो। तो मैं उठा, मैंने कोने में जाके प्रार्थना किया, यही प्रार्थना की जैसे बताया, प्रभु जी मुझे क्षमा कर, मैंने आपके विरुद्ध पाप किए, तो मुझे आप शुद्ध कर। मैं मैं अपने पापों की कबूली कर रहा था, आंखों में से आंसू, और बड़ा आनंद मेरे जीवन में। उस दिन क्या हुआ, मैं उस मृत्यु से मैं पार होकर जीवन में आया, परमेश्वर का जीवन मुझ में आया। जो जैसे कि इस इस मिट्टी में, मिट्टी थी सिर्फ, उसने श्वास स्वीकार और जीवित प्राणी हुआ, वैसे ही मैं भी मरा हुआ था। जो भी संसार में आते हैं वो आत्मा में मरा हुआ है, डेड इन सिन ट्रेसपासेस, पापों में मरे हुए थे, आत्मा में मरे हुए थे। तब उस दिन 20 सितंबर 2000 साल में क्या हुआ, तो परमेश्वर मैंने स्वीकार करना, प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आया, तो मतलब परमेश्वर का जीवन मेरे में आया ना। प्रभु यीशु मसीह क्या करे, देखो मैं द्वार के सामने रुके टकटका रहा हूँ, कोई भी मेरी वाणी सुनकर उसको द्वार खोलेगा तो मैं उसके अंदर आऊंगा, वो मेरे साथ जिएगा। तो वो क्या, वो दिन है उद्धार का दिन, जब तुम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार, उस दिन को अभी तक मैं नहीं भूल पाया, उस जगह को, उस समय को, उस वो जो वो अकत्य से भर का आनंद, जॉन स्पीकर फुल ऑफ ग्लोरी, आज भी मैं भूल नहीं सकता कितना बड़ा आनंद मुझे मिला। और उसी दिन से आज तक उसके साथ जो रिश्ता है, जो जीवन मैंने पाया और रिश्ता मैंने आज तक अनुभव करते आ रहा है ना। तो यहाँ पर कौन है, इस वाटिका में कौन है, जिसके अंदर श्वास है, वही उसको, जिसके अंदर प्रवेश मसीह का जीवन है, वही कलीसिया के भाग हो सकते हैं ना। अगर आप भी इस जो सुन रहे हो, आप ऐसे ही आ रहे हो बिना उद्धार के, है ना, बिना प्रवेश मसीह के साथ वो जो पश्चाताप करते हुए जो जीवन पाए नहीं पाए, तो हम आज ही, हाँ, हम क्या आपके जगह पर जहाँ पर भी आप घुटने में आकर आपकी पाप की क्षमा मांग कर प्रवेश मसीह को आप स्वीकार कर सकते हो। तो जो जिन्हें उद्धार मिला है वो इसमें कलीसिया में आ सकते हैं ना, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम, तो ये यहाँ पर हम पर्सन ऑफ द गार्डन, पर्सन ऑफ द गार्डन, तीसरी बात देख सकते हैं हम। नववचन पढ़े, नववचन। और यहोवा परमेश्वर हम्म। भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर, हम्म। इनके फल खाने में अच्छे हैं, हम्म। वो, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। हाँ, और देखिए और एक बात, जो जीवन यहाँ पर देखिए, उस कौन रहता है उस वाटिका में, उस कलिसिया में, जिसमें जीवन है, जो हमने विश्वास किया है, क्या वो जीवन को लोग देख रहे हैं, जो बदलाव जीवन, जो पुनरुत्थान का जो जीवन, जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन, क्या लोग देख पा रहे हैं, है ना। तो बहुत जरूरी है इसमें, क्या वो जीवन जो हमने उद्धार पाया है, क्या जीवन हमारे अंदर वो लोग देख रहे हैं, जो जीवन हमारे अंदर है, जो स्वर्गीय जीवन, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, जो पुनरुत्थान का जीवन जो हमने अनुभव किया है, क्या लोग संसार देख पा रहे हैं, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, क्या देख पा रहे हैं, हम भी जांचना है। जो हम इस प्रभु ने इस वाटिका में लाया, कलीसिया में लाया है ना, जो इतवार को, संडे को हम वचन सुनते हैं, है ना, क्या हम वो बाकी 6 दिन संसार में, क्या उसके उसके जो वचन सुने, उसके उसके उस वो जीवन पाकर, वचन पाकर वैसे जी रहे हैं? क्या सिर्फ हम संडे आकर सुनकर आनंद पाकर फिर वैसे ही हम जो 6 जीवन संसार में बीत रहे हैं ना, संसार में कैसे लोग रहते रहे वैसे मिलजुल मिलकर रहकर, जो बदलाव का जीवन जो लोग हमें देखना है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह का जो उसके शिष्य की नाई जो हमको देखना है, क्या देख रहे हैं ना, ये हमें अपने आप को हमें जांचना है ना। तो ये जीवन, तो तीसरा हम यहाँ पे देखते हैं, द द प्लेजेंटनेस ऑफ द गार्डन, जो
जो जो वाटिका की खूबसूरती हम यहाँ पे देख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं। एंड और देखिए जो हर एक पेड़, वो पर क्या हो रहे थे, हर एक पेड़ है ना, भिन्न भिन्न पेड़ थे वहाँ पर, है ना, भिन्न भिन्न पेड़ है ना। मतलब पेड़ एक ही नहीं होते, भिन्न भिन्न पेड़, भिन्न भिन्न कलर के, भिन्न भिन्न रंगों के, फलों के, भिन्न भिन्न हाइट के, ना भिन्न भिन्न ना देखने को डिफरेंट, सब फल डिफरेंट, सब कुछ परमेश्वर ने सभी पेड़ों को वहां पर लगाया था, है ना। तो यहाँ पर कलिसिया में भी हम भिन्न भिन्न लोग हैं ना, भिन्न भिन्न जगह से, प्रांत से, भिन्न भिन्न है ना भाषा के, हम सब मिलकर एक कलिसिया बने, है ना। सब ने भिन्न भिन्न, हम सब है पर सब, पाप के द्वारा हम देखे सब क्या हुआ, विभेजन आ गया ना, डिफरेंसेस आ गए, है ना। तो वो पढ़ा लिखा, उसके बाद है ना रंग भेद भाव सब आ गए ना, कुल सब आ गए। तो हम परंतु प्रवेश में से क्या, सारे दीवारों को निकाल दिया, सारे तोड़ दिया उसको। अभी कोई भी कलिसिया में कोई भी दीवार नहीं होना चाहिए। जो दीवार पर प्रवेश मसीह ने तोड़ दिए, हमको फिर से नहीं बनाना है ना। तो उस वाटिका में कहते हैं हर एक प्रकार के फल थे, एक प्रकार के नहीं, हर एक प्रकार के थे, है ना। उसको क्या दर्शाते, हम सब जो भिन्न भिन्न है आपके लोकल चर्च में, है ना, भिन्न भिन्न आप भाषा सा रहेगी, कलर रहेगा, आपका बैकग्राउंड रहेगा, कुछ भी रहेगा, हम याद रखना कि हम सब एक है। और इसमें हमको भी जो प्रवेश मसीह ने दीवार गिराई है, उसको हमें फिर से नहीं, उसको बनाना है करके यहाँ पे देखते हैं ना। दूसरा हमें देखते हैं कि नवचन फिर से पढ़िए brother। नवचन। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि हम्म। से सब भांति के वृक्ष, सब बातें के वृक्ष, सब बातें के वृक्ष आ गया उसके बाद। देखने में मनोहर, हाँ उनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए। हाँ हाँ, सही है। उसके अच्छे से, हाँ, अच्छे, खाने के लिए अच्छे है ना, देखने के लिए, खाने के लिए अच्छे, देखिए। तो देखिए हम डिफरेंस हमें नहीं देखना, हमें देखा था ना डिफरेंस, है ना। कुछ लोग पहन के आते हैं ना, कुछ 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 शर्ट पे है ना, कुछ रहता है ना, पैन अमेरिका या कुछ अच्छा ब्रांड के ना, एरो, है ना, कुछ कुछ ब्रांड है उस प्राइस, उस देखकर हम उसको प्राइस को याद लगाते हैं। इस शर्ट का इतना फिर कीमत रहेगा, ऐसा इस साड़ी का इतना कीमत रहेगा, है ना। उस पर हम जज करते हैं ना, कितना पैसा इस पे लगा, प्राइस टैग है ना। परंतु हम वो कौन सा प्राइस टैग देखना है, जो प्राइस टैग हम पर लगा है। जो प्राइस टैग कौन सा प्राइस, प्रवेश मसीह का लहू का प्राइस टैग हम पर है, सब पर क्या है, एक ही प्राइस टैग है। वो है प्रभु ने हमें उसके लहू से हमें मोला है, खरीदा, यही प्राइस टैग हमें देखना है ना। उसी का वैल्यू हम सबको देना है ना, सभी। इसलिए कोई भी भेदभाव नहीं करना है ना। हम सबको साम 16:13, 16:3 देखिए, भजन 16 उसका 3, भजन 16 उसका 3। पृथ्वी पर हाँ वो पवित्र लोग हैं, हाँ कि आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। हाँ, देखिए। सो आदर के योग्य है, तो जो प्रभु के बच्चे हैं, वही आदर के योग्य है ना। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, है ना। सो यहाँ पर अम, हर एक प्रकार के पेड़ थे। उसके बाद दूसरा क्या है, वो देखने के लिए सुंदर है, प्लेजेंट टू साइट एंड गुड फॉर फूड, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो देखने के लिए सुंदर है ना, तो अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं ना। जो प्रभु यीशु मसीह ने इसकी सुंदरता के लिए, वाटिका की सुंदरता के लिए, या कलीसिया की सुंदरता के लिए, उसको हमें क्या, हमारा कंट्रीब्यूशन, प्रभु ने जो हमें जो गिफ्ट दिया, टैलेंट दिया है प्रभु की सेवा में, प्रभु के उस वाटिका को आत्मिक रूप से उसको सुंदरता में हमें लाना है, सुंदरता में हमें लाना है, जो भी हमने दिए तो हमें याद रखना है। सो हमने जो अम, इसका इसकी सुंदरता को हमें बढ़ाना है, सुंदरता को बढ़ाना है ना। यहाँ पर देखने के लिए सुंदर और खाने के लिए भी बहुत स्वादिष्ट कैसे दिखते हैं, है ना। तो हमारा हमारा जीवन के द्वारा, हमारे गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स के द्वारा, इस कलीसिया का हमें क्या करना है,
सुंदरता को उसकी उसको हमें बढ़ाना है ना, हमारे समय ना, हमारे हमारे से कलिसिया लाभ होना चाहिए, सुंदरता में बढ़ना चाहिए, है ना, एकता में बढ़ना चाहिए, है ना, ना कि मेरे द्वारा कलिसिया में, है ना, कुछ बिगड़ ना जाए, है ना, हमारे बातों के द्वारा, हमारे यू नो कुछ के द्वारा कलिसिया को हमें बिगाड़ना नहीं है, उसकी सुंदरता को बढ़ाना, देखने के लिए सुंदर है ना, सुंदरता है ना, तो याद रखना। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्लेजेंटनेस जो कलिसिया की सुंदरता हम यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, और हम आगे बढ़ने से यहाँ पर हम देख सकते हैं, 9 वचन में लेगा, द ट्री ऑफ लाइफ इन द मिड्स ऑफ द गार्डन, ट्री ऑफ लाइफ जो उस वाटिका के बीच में क्या था, जीवन का पेड़, है ना, उसके बीच में था, बीच में, है ना, तो प्रवेश मसीह हमारा हमारे बीच में है, इज द ट्री ऑफ लाइफ, हमारे बीच में है, जो जीवन देने वाला प्रवेश मसीह हमारे बीच में। तो वचन कहता है, जहाँ दो या तीन इनमें इकट्ठे, उनके बीच में मैं रहता हूँ, आई एम इन द मिड्स होते हैं। तो प्रवेश मसीह हमारे बीच में रहने वाला, इज इन द मिड्स, ना, याद रखना। तो हमारे कलीसिया के बीच में कौन है, प्रभु मसीह है ना, तो ही इज वन हु इज बिल्डिंग द चर्च, वही बना रहा है चर्च, है ना, उसको बना रहा है और उसका पोषण कर रहा है, उसको लाने वाला ना, क्योंकि वो बीच में इज इन द मिड्स, है ना, उस साउथ प्रकाश वाक्य में देखा था ना, तो साउथ साउथ ब्यूटी के बीच में जो सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र जैसा जो देखा था, जो अनदिखता है, इज इन मिड्स। तो याद रखना, हम अकेले नहीं, हम कुछ भी समस्या है, हम हमारा प्रवेश मत से हमारे बीच में, कलेसे के बीच में, तो अभी फेस कर रहे हैं ना, अभी यूपी में बहुत सारा प्रोसिक्यूशन, बहुत सारे है ना, तो याद रखना कि प्रवेश मत के बीच में है ना, और जितना काम साधन बिगाड़ने की कोशिश करेगा, परंतु परमेश्वर काम उतना ही बढ़ेगा, इट विल मल्टीप्लाई, है ना। हम देखते हैं कि फरो फरो निर्गम में जितना उनको सता रहे थे, उतना मल्टीप्लाई किया उन्होंने। प्रेरितों की शिक्षा में देख सकते हैं, उनको कितना सता रहे थे, परंतु काम उतना बढ़ गया, प्रभु का काम, है ना। यूपी में बहुत सारा सतावट होगा, परंतु परमेश्वर के बीच में, हमारे बीच में भी है, और ये सबके कलीसिया के बीच में है, और वो क्या करने वाला है, वो वो बीच में रहकर उसके उनको प्रोटेक्ट करने वाला और उनको बढ़ाने वाला, हम याद रखना है ना, तो उनके बीच में, है ना। तो क्लेश आएंगे, संकट आएंगे, परंतु हमारा प्रवेश मसीह हमारे बीच में हमें याद रखना है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लजननेस ऑफ द गार्डन है ना, लजननेस, हर एक प्रकार के पेड़ थे ना, आप देखते हैं कि, और बहुत ही सुंदर दिखने के लिए और खाने के लिए स्वादिष्ट थे वो थे, और उसके बीच में वो जीवन की पेड़ था, जीवन का जो ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़, वृक्ष था। तो ये देखिए, ये सुंदरता, किसकी सुंदरता, जो कलिसिया की सुंदरता है ना, हम सब भिन्न भिन्न है, भिन्न भाषा में हमें एक है, और हम हमारे जो जो परमेश्वर हमें दिया है ना, जो टैलेंट्स गिफ्ट्स उन्होंने दिए है, उसके द्वारा हमें क्या करना है, प्रभु की उस सुंदरता को हमें बढ़ाना है, कलीसिया को बढ़ाना है ना। सो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो पहला देख पहला हम देखा द प्लांटिंग ऑफ द गार्डन, परमेश्वर ने उसको लगाया ना, पोजिशन ऑफ द गार्डन ना, उसका पोजिशन ना, उसके बाद पर्सन ऑफ द गार्डन, कौन लोग थे ना इसके अंदर, कौन लोग रह सकते हैं ना। तीसरा द प्लेजेंटनेस, सुंदरता, उस वाटिका का सुंदरता। और हम देखते हैं कि इसका फिफ्थ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द गार्डन ना। देखिए वचन पढ़िए, 15 वचन, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15। तब यह परमेश्वर ने हम्म, को लेकर हम्म, और वाटिका में रख दिया, हम्म, काम करे और उसकी रक्षा करे। काम करे उसका, क्यों रखा उनको उस वाटिका में, आदम क्यों रखा, आदम उनको काम करे और उसको उसको बढ़ाए, है ना, काम, ड्रेस इट एंड कीप इट, जो काम है हम काम करना, वो पाप के बाद नहीं है, पाप करने के बाद उनको श्राप मिला है धरती पर, परंतु उसके पहले ही परमेश्वर ने उनको काम दिया था ना, उसको देखभाल करने के लिए ना। तो हमें सो इज अ प्रोडक्टिविटी कार्ड है ना, इसके लिए हमें इसको काम करना है ना, प्रोडक्टिविटी, इसको बढ़ाना है, काम को
बढ़ाना है ना, प्रोडक्टिव करना है, इसके लिए काम करना है ना। तो हम तो हम यहाँ देख सकते हैं कि उसको वहां पर रखा है ना, उसको वहां पर काम कर रसिट के लिए रखा है ना। तो हम अपनी, तो इस काम को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी करना है, इस कलिसिया का काम बढ़ना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें हमें उसके लिए हमें समर्पित करना है ना, हमारे समय का, धन का समर्पण करना है ना। तो हमारा दशवांश हमें लाता है ना। पुराने जमाने में दशवांश था। नया नियम में उसका दशवांश नहीं, परंतु दशवांश भी वो जब बढ़कर हमें देना है ना प्रभु की सेवा के लिए, तब प्रभु का काम होगा ना। प्रभु का काम होकर प्रभु की बड़ाई करेगा ना। और एक इम्पोर्टेंट, एक बहुत बड़ा मिलियनर है, इट्स बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है। प्रभु को छोटे से उम्र में उसने अपना हृदय प्रभु यीशु को दिया। तब से उसने क्या किया कि जो मेरा वो जवानी से मेरा जो बिजनेस है उसमें जो प्रॉफिट मिलेगा, आई विल गिव द 51%। तब से उसने छोटे से उसने ये किया था, प्रभु ने उसको बहुत बड़ा आशीष दिया, मिलियनर बन गया 51% है ना। हम देखते हैं कि कोलगेट और कुछ सुना है ना, उन्होंने भी ज्यादा परसेंट है ना प्रभु को लिए दिया है ना। इस व्यक्ति जो धनवान व्यक्ति था, मिल्टी मिलियनर, उससे पूछा गया है ना, जो 51% हमें अपने प्रॉफिट का देता है, कि लोग समझते हैं, उसने कहा कि प्रभु को मैं दशवांश देने से जो बाकी 90% प्रभु उस पर आशीष लाता है। बोला ऐसे नहीं, प्रभु जो दशवांश लाता है उस पर वही, मतलब जो दिया है परमेश्वर उसी को आशीष देता है ना। सो जो प्रभु को हम देते हैं उसमें प्रभु उसको आशीष देता है, याद रखना है ना। और इस संसार से इस जो हम स्वर्ग में, हम ऐसा किया जाता है, प्रभु के दास बोलते हैं, जो स्वर्ग में परमेश्वर हमारे लिए घर बना रहा है, कैसे बना रहा है, जो मटेरियल, जो चीजें हम उसको बेचते हैं, उसको देते हैं, वो उसके बना रहा है ना। जो प्रभु के लिए हमें समर्पित करना है ना, प्रभु की सेवा के लिए, सुसमाचार के लिए है ना, इस प्रोडक्टिविटी के लिए है ना, अपना भले अ, अपना अपना प्रभु के लिए जो देना है ना, प्रभु जो प्रेरणा कर रहा है उसके द्वारा है ना, सुसमाचार के द्वारा है ना। तो हमारे समर्पण, हमारा समय, धन, समय, टैलेंट्स ना देने के द्वारा सेवा कर काम करना है हमें है ना। और इसको प्रोडक्टिविटी को हमें बढ़ाना है ना। वहां पर क्या करा है, इसको रखा है ताकि वो काम कर सके वह। प्रभु ने हमें सेवा दी है ना, काम दिया है, उसको हमें करना है ना। सबको उस धनवान व्यक्ति ने सबको टैलेंट दिया, एक को 10, एक को 5 और एक को 1 दिया है ना। और उनको मल्टीप्लाई करना था है ना। उन दोनों ने उसको मल्टीप्लाई किया, एक ने भूमि में रखा धरती पर। हम देखते कि उसके साथ वो भी दिया गया। परमेश्वर ने जो हमको दिया है, हम उसको परमेश्वर की सेवा के लिए हमें उसको हमें समर्पित करना है, उसको देना, तब प्रभु का काम बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर रखा है ताकि उसको देखभाल कर सके, उसको बढ़ा सके, उसको बहुत कुछ चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए, द प्रोडक्टिविटी गार्डन, उस गार्डन का प्रोडक्टिविटी हम यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो हमें भी प्रभु ने जो काम दिया है उसको हमें बढ़ाना है ना। और और एक बात हम देख सकते हैं, और इसका हम पार्टनरशिप ऑफ द गार्डन ना, वहाँ पर हम पार्टनरशिप देख सकते हैं ना। प्रभु, हाँ, प्रभु है ना, हम पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु प्रभु के साथ हम सहकर्मी है, वी आर को लेबरर्स विद क्राइस्ट है ना। तो हम पार्टनरशिप वहां पर देखते हैं, वहां पर परमेश्वर ने वहां पर उसको लगाया है, और परमेश्वर को पार्टनरशिप वहां पर देख सकते हैं ना। सो हम कलीसिया में रखा है ना, तो प्रभु का हम वहां पर हम देखते हैं कि पार्टनरशिप प्रभु के साथ हम करें। प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं मेरी कलीसिया बनाता हूँ, हम भी को लेबरर्स हैं। तो पार्टनरशिप होकर हमें हमें इसको बनाना है ना, वी आर बिल्डिंग द चर्च टुगेदर विथ। तो हम क्या करना है उसके लिए, इस कलीसिया को बांधने के लिए इसके साथ हम सहकर्मी है, याद रखना। जो भी छोटा हम करते हैं प्रभु के इस काम के लिए, वचन कहता है कि वो व्यर्थ नहीं जाएगा है ना। 1 Corinthians 15:58 है ना, पढ़ना, पहले Corinthians 15 उसका 58, 15:58।
इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हम्म। दृढ़ और अटल रहो, हम्म। इस काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, हम्म। ये हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जाएगा। सो प्रभु में हमारा व्यर्थ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वचन कहते हैं, सिर्फ एक ग्लास पानी छोटे से वो दिया था तुम्हारा, यू विल नॉट रिवॉर्ड लूज रिवॉर्ड इन हेवन, है ना। छोटा सा ग्लास का पानी, ठंडा ग्लास का पानी, कभी परमेश्वर लेखा उसको ले रहा है ना। तो हमें, तो हम इसमें, तो प्रभु की सेवा प्रोडक्टिविटी होती है उसमें, इसका सहकर्मी होकर, है ना, इस पार्टनरशिप में होकर उसकी काम करना है ना। और उसके बाद सातों बात हम देख सकते हैं, परसेप्ट ऑफ द गार्डन, प्रीसेप्ट्स, प्रीसेप्ट द गार्डन ना। यहाँ पर देखते हैं कि अम, उस उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 16 और 17। और यहोवा परमेश्वर ने हम्म। ये आज्ञा दी, हम्म। तू के साथ के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, हम्म। पर भले या बुरे के ज्ञान को जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। कभी नहीं खाना। तो यहाँ पर आज्ञा दे रहा है, कुछ नहीं करना, कुछ ये करना वो करना। सो क्या, प्रीसेप्ट ऑफ द गार्डन, आज्ञा दे रहा है, कुछ वचन उसको दे रहा है ना। तो कलिसिया में क्या है? वचन है, हमको वचन, वचन दिया जाता है, क्या नहीं करना है, क्या करना है ना। कुछ कुछ बात दुख में आते हैं, परंतु परमेश्वर वचन के द्वारा हमें तसल्ली मिलती है, शक्ति मिलती है ना। कुछ प्रश्न होते हैं, प्रभु में उसको बात करता है ना, डिस्करेजमेंट होता है, बात करता है। है ना, कुछ चीजें जो सही करना है, प्रभु का वचन लाता है ना। हमें वचन, प्रभु की आज्ञा, प्रभु का वचन कलेसिया में, प्रीसेप्ट ऑफ द हाउस, है ना, इन द हाउस, उस कलेसिया में। यहाँ पर भी इस वाटिका में गया, प्रभु का वचन वहां पर है, क्या नहीं करना, क्या करना, क्या डिसीजन लेना है ना। तो हम भी हमेशा जो भी निर्णय लेते हैं, हमें प्रार्थना पूर्वक प्रभु में क्या करना है ना, आज वचन से हमसे बात कर, तब उस, हाँ, मन के तैयारी के साथ हमें आना है, वचन सुनने के लिए तैयारी के साथ आना है ना। जो भी तैयारी के साथ आता है वचन सुनने के लिए, प्रभु से बात करता है, उसकी जरूरत के अनुसार बात करता है ना। प्रभु का वचन इतना सुंदर है कि आप जितने जितने जो भी जरूरत है, कितने जरूरत है, कितने आशा से आए, सबको अपना अपना भाग वो देता है ना, सबको भाग देता है ना। ये मानना है वचन, है ना, जो हमसे बल देता है ना, शक्तिमय देता है। तो याद रखना। तो ये प्रिसेप्ट ऑफ द हाउस, मतलब प्रभु का वचन हमें प्रभु के घर में मिलता है ना। तो हमें क्या करना है, तैयारी के साथ आना है सुनने के लिए। और प्रभु उस वचन के द्वारा हमें बल देते। बहुत सी बार प्रभु ने मुझे सेवा के बारे में बुलाया, मैं वचन में बैठा था, और वचन के द्वारा प्रभु बात कर रहा था, है ना, सेवा के लिए। तो प्रभु में जॉब के लिए, मैं जब प्रार्थना पूर्वक जा रहा था, वचन के द्वारा प्रभु ने लड़ी। मैरिज के लिए भी जब प्रार्थना किया, प्रभु के वचन के द्वारा हमें, तो सेवा के लिए भी वचन के द्वारा। सो वचन के द्वारा हमारा लाइफ लीड होना, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है, व्यक्तिगत जो शादी के बारे में, या जॉब के बारे में, करियर कौन सा जॉब लेना है ना, किधर रहना है, किधर जाना है, ये खरीदना है या नहीं खरीदना, सब कुछ प्रभु देता है। और हमें क्या करना है, प्रार्थना पूर्वक प्रभु बात करने से, शांति देने से हम आगे बढ़ना है। हाँ, नहीं दे रहा है तो नहीं जाना है। तो वचन के द्वारा प्रभु हमें गाइड करता है ना। 7 बात है हम यहाँ पे देखिए, इस वाटिका में, वाटिका की तुलना क्या कलेसे के साथ, है ना। तो हाँ, इस कैसे हमें इस कलेसे में रहना है। पहली बात आपने देखा, प्लांटिंग ऑफ द चर्च, है ना, प्रभु जो प्रभु ने रोपा है, प्लांटिंग। तो दूसरा हमने देखा, द पोजिशन ऑफ द चर्च, है ना, तो कौन सी जगह पर हम देखते हैं, पर्सन कौन लोग थे वहां पर, है ना। और उसका प्लेजेंटनेस ऑफ द गार्डन, है ना, उस गार्डन में तो सुंदरता, उसको बढ़ाना है हम, है ना। तो वहां पर उसके बाद प्रोडक्टिविटी गार्डन, है ना, पार्टनरशिप ऑफ द गार्डन, प्रभु सहकर्मी, उसके लिए हमें लाना है, प्रभु के घर को बढ़ाने में हमारा एक योगदान हमें देना है ना। और प्रभु का वचन हमें मिलता है प्रभु के घर में। हाँ, इस रीति से प्रभु, हाँ, है ना। तो हम उसमें, तो याद रखना, उस आदर की वाटिका में बीच में क्या था, जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह, और वो भी, और एक पेड़ था, वो तो बुरे ज्ञान का फल है ना। साधन वो भी काम करता है, प्रभु के घर में बैठते ही, बैठने से भी प्रभु हमारा, प्रभु
शैतान का काम करते रहता है, ये नहीं सुनना, बाद में लेना डिसीजन, है ना, ये कर वो कर कर कर, वो बुरे ज्ञान का भी फल है ना, हमारा ज्ञान का भी इस्तेमाल कर देता है। आत्मा के द्वारा चलना चाहिए, परंतु शैतान शरीर भी लाता है ना, वो वहां पर दोनों पेड़ थे वहां पर, है ना। तो हम देखते हैं कि ये चीज चीज शैतान करता है, परंतु हमें क्या करना है, किसको चुनना है, तो जीवन को चुनना है, जीवन को चुनना है, ना ये शैतान की बातों को नहीं सुनना है ना, याद रखना। तो ये वाटिका के द्वारा तो जो हम देखा, सो जो कोरिन्थ की कलीसिया बहुत ही बिगड़ी हुई पाप में थे, उनको क्या कर रहा है, तो तुम परमेश्वर के वाटिका हो, यू आर गार्डन, है ना। जब हम समझेंगे कि कलीसिया ये परमेश्वर ने, ये वाटिका है, परमेश्वर की बगीचा है, और परमेश्वर ने यहाँ पे रोपा है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, तब हमारा जीवन की शैली पूरा बदलता रहेगा, है ना। प्रभु उसमें काम कर रहा है, वो बीच में है, हमें याद रखते हुए हम अपनी कलीसिया का जीवन, सो आवर लाइफ शुड बी चर्च सेंटर्ड लाइफ। हमारा जो व्यक्ति हम, हमारा जो हम काम करते रहोगे, पढ़ाई करते कुछ भी रहे, परंतु हमारा जो जीवन है, जो कलीसिया की केंद्रित हमारा जीवन होना चाहिए, है ना, क्योंकि वहां से ही सब जीवन, सब आशीष वहां से ही मिलते हैं, है ना। तो याद रखना, तो प्रभु हमें आशीष करे, ये वचनों को परमेश्वर हमें आशीष दे। धन्यवाद, थैंक यू। एक से निवेदन में प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के पश्चात भाई जोशुआ जो है बेनेडिक्शन देंगे। भाई जेके बलियास यदि ऑनलाइन है तो प्रार्थना करें और भाई जोशुआ उसके बाद बेनेडिक्शन देंगे। हम प्रार्थना करें। Am I audible? हमारे जीवित और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्यार के लिए। आपने हमें आपके पुत्र के खून देके खरीद लिया। प्रभु, उस उद्धार का महत्व कितना अनोखा है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे जीवन में एक आनंद, एक खुशियां दिए हैं आपके पुत्र के कारण। हम इसके लिए बिल्कुल योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हम पर करुणा और अनुग्रह दिखाया। जिस पनिशमेंट के लिए हम योग्य थे, वो पनिशमेंट हमें नहीं दिया, दंड नहीं दिया, और ऐसा आशीष दिया आपके अनुग्रह के द्वारा जिसके लिए हम योग्य नहीं थे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जो हमारे जीवनों को बदलता है। आपके पुत्र के सादृश्य में हमें बनाने के लिए आप हमें ये आत्मिक भोजन देते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे मसीही जीवन में हम सावधान रखने के लिए हमें मदद कीजिए प्रभु जी। हमारे साथ वो मदद कर। हमारे सामने, हम जानते हैं ज्यादा समय नहीं है, आपका दोबारा आगमन बहुत नजदीक है। जितना समय आपने हमें दिए हैं उसका सही उपयोग करते हुए आपके सुसमाचार, जो उद्धार के लिए आपका सामर्थ्य है, उसको सुनाने के लिए, प्रभु यीशु के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, प्रभु हम सबको आप इस्तेमाल कीजिए। जो अंधकार के दिन आने से पहले हम जो काम हमें सौंपा है वो पूरा करने के लिए हमें मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए बहुतायत से
आने वाले दिनों में भी प्रभु उनको इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद देते हैं एक और बार प्रभु, आपने हमें उद्धार दिया, उद्धार का आनंद दिया। फिर भी कई बार हम प्रभु आपको दुखाते हैं, आपको, आपके ऊपर हम भरोसा नहीं करते हैं। कई बार हम टेम्पटेशन जब आते हैं हमें गिर जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रार्थना जीवन कई बार कमजोर होता है। फिर भी प्रभु आपने हम पर करुणा दिखाया। आज हम जिंदा है इसलिए क्योंकि आपने हमें करुणा दिखाया। प्रभु जी, आपके साथ एक इंटीमेसी मेंटेन करके जीने के लिए हम सबको मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं एक और बार, वो आपका प्यार कितना महान है, उद्धार कितना महान है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के दिल के साथ आने वाले दिनों में जीवन बिताने के लिए हमें सिखाइए, में मदद कीजिए। प्रभु, इस मीटिंग में भाग लेते हुए हर एक जन को आपके हाथ में सौंप देते प्रभु जी। हर प्रकार का जरूरत है उनके, उसको आप पूरा कीजिए। आपने कहा है कि आप हमारा दिल का अभिलाषाओं को भी पूरा करते हैं। प्रभु जी, कलीसिया के तरफ से, परिवारों के तरफ से, व्यक्तिगत रूप से हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। हमें आने वाले दिनों में भी आपके आत्मिक भोजन देके तृप्त करके पवित्र जीवन बिताने के लिए मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Now the grace of God, the love of Lord Jesus Christ, and the sweet communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.